Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear viewers and dear students. Today we are going to discuss mental development during infancy. As you know, we are discussing the various stages of growth and development. To understand the nature of growth and development, the psychologists have divided life into various stages to understand the growth and development process. In previous lecture, we have discussed about the physical development during infancy. In this lecture, we shall discuss mental development during infancy or intellectual development during infancy. Intellectual development includes attending, perceiving, observing, thinking, recalling, analyzing, evaluating, development of language, problem solving, etc. These are the aspects of mind grow and change with the age. तो इन्हीं का नाम मेंटल डेवलपमेंट है। इन चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चा क्या कुछ अटेंड करता है, उसकी कितनी क्षमता बड़ी है अटेंड करने की, या कोई चीज़ परसीव करने की, या कोई चीज़ ऑब्जर्व, किसी चीज़ को देखना, या किसी चीज़ के ऊपर सोच विचार करना, या रिकॉल करना कोई चीज़ जो पहली देखी हुई होगी, या एनालाइजिंग करना, एनालाइज किसी चीज़ को करना, या इवैल्यूएट करना, या जो लैंग्वेज डेवलपमेंट डे बाय डे होती है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन जो उसको दी जाती है उसमें वो किस हद तक कामयाब होता है और डे बाय डे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आती है. दीज आर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड ग्रो आर मेंटल डेवलपमेंट. ड्यूरिंग दिस पीरियड नो क्लियर कट साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज सीन. ये जो पीरियड है इन्फेंसी का पीरियड, इसमें जो क्लियर कट पिक्चर किसी मेंटल डेवलपमेंट का या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अभी बच्चा बन ही रहा होता है. उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वो अभी बन रही है, क्योंकि ये जो पीरियड है ये बेस है बाकी पीरियडों की, बाकी स्टेजेस की. तो इस स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, ये इसकी बेस बनती है. तो इसमें हम ये कुछ बाहर से ही नहीं बता सकते हैं, या कोई मेजरमेंट इस्तेमाल करके ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी इंटेलेक्चुअल या मेंटल पावर जो है वो क्या है. इन्फेंट्स कैपेसिटी टू ग्रास्प न्यू थिंग्स इज टोटली बेस्ड ऑन रूट मेमोरी. जो भी चीज़ बच्चा ग्रास्प करता है, जो भी चीज़ वो सीखता है, जो भी चीज़ उसको याद रहती है, ये सारी चीज़ें उसको रूट मेमोरी के ज़रिए ही याद होती है. हम उसको बार बार बोलते हैं बा 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 बा, तो वो सीखता है. बाबा को देखकर वो बाबा नहीं बोलता है, बल्कि हम रूट मेमोरी के ज़रिए उसको ये याद कराते हैं बाबा या मम्मा, ये लफ्ज़ हम उसको याद कराते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड लैक्स एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग. वो किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. कोई छुपी हुई चीज वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है. हम उससे कोई चीज उजल रखें, या हम कोई चीज हाथ में रखेंगे, हाथ बांध कर अगर वो चीज थोड़ी ही दिखती होगी, वो इसको नहीं बता सकता है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं बता सकता है, क्योंकि उसकी मेमोरी जो है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अभी बनने जा रही है. वो अभी इन चीज़ों को वो ग्रास्प नहीं करेगा, क्योंकि वो जो बच्चा ये जो एक लॉज ऑफ लर्निंग में भी ये कहा गया है कि हमने पहले उसको कंक्रीट चीज़ देनी है, नॉट एब्स्ट्रैक्ट चीज़, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ क्या है. वो उसी चीज़ को माना रखता है जो उसको सामने हो, जिसको वो हाथ लगा सकता है.
and his understanding is mainly restricted to concrete materials। और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसी चीज़ तक महदूद रहता है जिस चीज़ को वो देखता है, जिस चीज़ को वो हाथ लगा सकता है, जिस चीज़ को वो अपने पास रख सकता है, उसी चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। वो साइज़ के हिसाब से चीज़ों को बड़ा मानता है। अगर उसके पास आयरन की बाल दी जाए, वो छोटी बाल दी जाए, और उसके सामने बैलून रखा जाए या फुटबॉल रखा जाए, तो वो ज़्यादा हैवियर किसको मानेगा? वो ज़्यादा हैवियर फुटबॉल को मानेगा, क्योंकि वो साइज से बड़ा है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, स्टेजेस आते हैं, तो वो खुद ब खुद ये बता सकता है कि ये हैवियर है और ये जो है ये इससे लेसर है। तो ये तब जाके जब मेंटल डेवलपमेंट हो, लेकिन पहले स्टेज में ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चे के सामने बैलून भी रखा जाए और आयरन की कोई बॉल भी रखी जाए या और किसी की किस्म की बॉल रखी जाए। वो ज़्यादा बैलून को ही पसंद करे। एक तो बैलून अट्रैक्टिव है, क्योंकि इन्फेंसी के पीरियड में ये जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा जो फैंसी टाइप के चीज़ें होते हैं, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, जो चमकदार चीज़ें होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा माइल होता है। अगर उसके सामने सोना भी रखा जाए और बैलून रखा जाए तो वो बैलून को ही लेगा। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द मेंटल डेवलप। और जो बाकी स्टेज आते हैं उनमें फिर ये चीज़ें कम होती है, वो उसी चीज़ को फिर लेता है जो कीमती चीज़ होगा। सो we shall talk more about intellectual development in next lecture, inshallah. Thank you very much.